Welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. So hello everyone, now I am going to start from sum number 11 2. मैंने लास्ट वीडियो में बोला था सम नंबर 11 नहीं करेंगे, पर फिर भी मैंने यहाँ पर सम नंबर 11 2 सॉल्व कर दिया है. Okay, so here in sum number 11, cos 10, cos 30, cos 50 and cos 70, that equal to 3 by 16. ओके नाउ cos 30 मीन्स रूट 3 बाई 2. यहाँ पर cos 10 हो गया. अब यहाँ पर मुझे दैट मीन्स 2 cos a cos b का फॉर्मूला डालना है. अब 2 लाने के लिए बाहर में मैंने एक हाफ मल्टीप्लाई किया है, अंदर एक 2 लिखा है. सो 2 cos 70 cos 50. नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला 2 cos a cos b and the formula will be cos a plus b plus cos a minus b. So cos 120 का वैल्यू होता है माइनस हाफ प्लस cos 20. Okay, now you have to multiply root 3 by 4 cos 10 with minus half. So minus 3 by 8 cos 10 and then plus 3 by 4 cos 10 cos 20. यहाँ पर हमको क्या करना होगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना होगा cos a cos b का. इसलिए यहाँ पर एक 2 लाना है. अब 2 एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 by 8 कर दिया और ये वाला हो गया 2 cos 20 cos 10. दैट मीन्स 2 cos a cos b का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, स्टेप जंप किया है. सो cos a प्लस b दैट मीन्स 30 एंड cos a माइनस b दैट मीन्स 10 और 3 by 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों को. सो नाउ दिस विल बी कैंसल आउट. सो द फाइनल आंसर 3 by 8 इंटू 3 by root 3 by 2. Why 2? As here cos 30 means root 3 by 2. Okay, cos 30 means root 3 by 2. So it will be root 3 by 2. So root 3 by 8 into root 3 by 2, that equal to 3 by 16. It's proved. Now next, sum number 12. 10 10 10 50 10 70, that equal to 10 30 proof करना है. Okay, now 50 means 60 minus 10 and 70 means 60 plus 10. Okay, so here 10 a minus b and here 10 a plus b. So you can directly apply the formula. Okay, now 1060 minus 10 and here 1060 plus 10. That means a minus b, a plus b. So it will be a square minus b square. और नीचे भी 1 plus this one and 1 minus this one. So here you can also apply the formula a square minus b square. Okay, now 1060 means root 3. So root 3 का whole square 3 हो गया और ये बार 10 square 10 हो गया. यहाँ पर भी 1 minus 3 10 square 10. Okay, now 3 minus 10 square 10, 1 minus 3 10 square. ओके, अगर इसे हम 3 से 10 10 को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला हो गया 3 10 10 माइनस 10 क्यूब, क्योंकि 10 स्क्वायर के साथ 10 10 मल्टीप्लाई 10 क्यूब हो गया बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर 10. ओके, नाउ 10 3 थीटा इसका एक फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला क्या है, 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला एक्सरसाइज 3.7 में दिया हुआ है. ओके, एक्सरसाइज 3.7 में दिया हुआ है, बट एग्जाम में तो हमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है, वहाँ पर तो कोई चैप्टर वाइज नहीं होगा, इसीलिए हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो इट विल बी 3 10 10 दैट मीन्स 3 10 थीटा, then minus 10 cube 10, so 10 cube theta and 1 minus 3 10 square theta. That means here theta equal to 10 degree. So the answer will be 10 3 theta. So 10 3 into 10. So 10 30 degree. It's proved. और अगर आप चाहते हैं कि सम नंबर 12 एक्सरसाइज 3.6 के हिसाब से सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, पहले 10 10 और 10 तीनों 10 को साइन और कॉस में डिवाइड करेंगे और फिर सम नंबर 10 1 में दिया हुआ है साइन 10 साइन 50 और साइन 70 का वैल्यू कैसे निकाला है, वो 1/8 होगा. और सम नंबर 11 2 जो मैंने सॉल्व किया था फर्स्ट प्रॉब्लम में इस वीडियो का, तो वहाँ पे cos 10 cos 50 और cos 70 का सोल्यूशन क्या होता है वो दिया हुआ है रूट 3/8. वहाँ से आ जाएगा 1/8 बाई रूट 3/8, 8 8 कैंसिल आउट 1/3 दैट इक्वल टू 10 30. ओके, अगर आप चाहते हैं तो 3.6 का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं और 3.7 का भी सॉल्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 13. प्रूव दैट cos x plus cos 2 pi by 3 minus x plus cos 2 pi by 3 plus x equal to 0. Okay, so here first cos x equal this one and cos a minus b plus cos a plus b. फॉर्मूला होता है 2 cos a plus b by 2 then cos a minus b by 2. ओके, सो यहाँ पर x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 2 pi by 3 कैंसिल आउट, सो इट विल बी 2 into 2 pi by 3. So 2 2 cancel out, so only 2 pi by 3.
हियर ऑल्सो माइनस 2x बाई 2, 2 कैंसिल आउट, सो माइनस x. अब cos माइनस एक्स cos x ही होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर नेगेटिव होगा तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो cos x प्लस नाउ cos 2 पाई बाई 3 का वैल्यू होता है माइनस हाफ. ओके, सो अगेन 2 कैंसिल आउट, so it will be minus cos. So cos x minus cos x that equal to 0. Next one 13(2) cos pi by 8 plus cos 3 pi by 8 plus cos 5 pi by 8 plus cos 7 pi by 8 equal to 0. So pi by 8 means pi minus 7 pi by 8. Okay, and 3 pi by 8 means pi minus 5 pi by 8. और यहाँ जो दो यहाँ पर दिया हुआ है 5 pi और 7 pi, इसको सेम रख दो. So now pi minus 7 pi by 8 it will be minus cos 7 pi by 8. ओके, क्योंकि cos pi minus थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस cos थीटा. यहाँ पर भी सेम cos pi minus थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस cos थीटा. ओके, सो cos 7 pi by 8 यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, कैंसिल आउट. cos 5 pi by 8 नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, सो इट विल बी 0. नेक्स्ट सम नंबर 14(1) 4 sin x sin pi by 3 minus x साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स. प्रूफ क्या करना है, साइन 3x. ओके, सो 4 को पहले यहाँ पर हम 2 में डिवाइड करेंगे. 2 इंटू 2 इट्स 4. सो यहाँ पर साइन x, सो 2 साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी. फॉर्मूला हो गया 2 साइन a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी. ओके, ध्यान से याद रखना, 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला होता है कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी. मैंने शायद पहले गलत बोला था, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है. ओके, सो 2 साइन एक्स. नाउ पाई बाई 3 कैंसिल आउट, सो माइनस 2x. और यहाँ पर पाई बाई 3 2 पाई बाई 3. अब माइनस तो नहीं होता है, कॉस माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा, सो इट्स डायरेक्ट कॉस 2x. और कॉस 2 पाई बाई 3 का वैल्यू होता है माइनस हाफ. लास्ट प्रॉब्लम में मैंने दिखाया था, सो इट विल बी हाफ ओनली, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस. सो नाउ अगेन 2 साइन एक्स कॉस 2x प्लस हाफ. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन एक्स कॉस 2x हो गया, और यहाँ पर हाफ इंटू 2 कैंसिल आउट, साइन एक्स. नाउ 2 साइन ए कॉस बी. ओके, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन एक्स. सो इट विल बी साइन 3x, साइन इट विल बी माइनस एक्स. ओके, साइन माइनस एक्स. नाउ साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा. सो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट, सो साइन 3x. इट्स प्रूव्ड. Sum number 14(2) as same as the 14(1), so I hope you can solve it. So here sum number 15(1) cos x plus cos y whole square plus sin x plus sin y whole square, and that equal to 4 cos square x minus y by 2. So first you have to apply here a plus b whole square formula here also. So it will be cos square plus cos square y, 2 cos x cos y, same as sin square x sin square y, 2 sin x sin y. Okay, now sin square x plus cos square y that equal to 1, sin square y plus cos square that equal to again 1. Okay, and here 2 will be common, so 2 sin x sin y plus cos x cos y. Okay, so now sin x sin y plus cos x cos y, that is the formula of cos x minus y. Okay, so here 2 plus 2 cos x minus y. So here 2 will be common, so it becomes 2, and here 1 plus cos x minus y. Suppose x minus y as theta, so that means 1 plus cos theta. So it will be 1 plus, it's theta, not 2 theta. So 1 plus cos theta. Now 1 plus cos theta का फॉर्मूला होता है 2 cos square theta by 2. Okay, so here 2 into 2 cos square theta by 2. It will be 4 cos square x minus y by 2. Sum number 15(2) sin square x plus sin square x minus y minus 2 sin x cos y sin x minus y, that equal to sin square y. So sin square x plus sin x minus y. Okay, sin x minus y will be common from these two portion. Okay, so if sin x minus will be common, so here only sin x minus y, here also minus, and then 2 sin x cos y. Now here you can apply the formula sin a minus b. The formula will be sin a cos b minus cos a sin b, then minus 2 sin x cos y. Okay, अब दोनों में देखिए सेम हो गया. अब ये वाला माइनस है, सो यहाँ पर माइनस sin x cos y होगा, और यहाँ पर माइनस cos x sin है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया. तो sin x cos y प्लस cos x sin y. इसका मतलब साइन फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ओके, सो इट विल बी साइन ए प्लस बी. और यहाँ पर जो माइनस था, माइनस को मैंने यहाँ पर प्लस से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया. सो नाउ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई.
Okay, so it is the formula of sin square x minus sin square y. Remember that it is the formula of sin square x minus sin square y that equal to sin x minus y sin x plus y. Okay, now bracket open kar do. So sin square x and sin square x will be cancel out, so it will be sin square y as final answer. नेक्स्ट सब नंबर 16 में 4 प्रॉब्लम दिया हुआ है. मैंने यहाँ पर 1, 2 और 4 सॉल्व किया है क्योंकि सम नंबर 3 इजी है. ओके, सो हियर सम नंबर 1 sin x प्लस साइन वाई बाई साइन एक्स माइनस साइन वाई. सो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2. वेरी इजी, जस्ट फॉर्मूला को डाल दो और वहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 एंड इट विल बी साइन बाई कॉस, सो tan एंड कॉस बाई साइन इट विल बी कॉट. ओके, ध्यान से याद रखना, ये वाला सेम होना चाहिए. नेक्स्ट सम नंबर 2 sin x sin 3x sin 5x cos x cos 3x cos 5x. सो यहाँ पर x और 5x को एक साथ कर दो क्योंकि हमें 3x रखना है. 3x प्रूफ में दिया हुआ है, tan 3x प्रूफ करना है. यहाँ हमारा 3x को हमें यहाँ पर एलिमिनेट नहीं करना है. सो इसलिए हमने यहाँ पर x और 5x को एक साथ लिया है. सो नाउ इट विल बी sin c प्लस sin d. सो फॉर्मूला 2 sin a प्लस b बाई 2 एंड देन cos a माइनस b बाई 2. ओके, 5 प्लस 1 6 by 2 that equal to 3x and 5 minus 1 4x by 2 minus 2 2x. मैंने यहाँ पर स्टेप जंप किया है. आई होप आप समझ रहे हैं. ओके, सो इट विल बी नाउ sin 3x as common. so if sin 3x will be common, so it becomes 2 cos 2x plus 1 और नीचे भी अगर cos 3x कॉमन आ गया so 2 cos 2x plus 1. okay, so it will be tan 3x. so now सम नंबर 16(3) एज सेम है सम नंबर 2. वहाँ पर आपको प्रूफ करना है sin 8x और sin 11x. इसका मतलब जो न्यूमरेटर में जो 8x दिया हुआ है वहाँ पर आप 8 को एलिमेंट छोड़ दीजिए, 5 और 11 को लेके प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और जो डिनोमिनेटर में जो 11 है उसको छोड़ दीजिए, 8 और 14 को लेकर सॉल्व कीजिए. आई होप यू कैन सॉल्व इट. नेक्स्ट सम नंबर 16(4) sin 8x cos x माइनस sin 6x cos 3x. ओके, cos 2x cos x माइनस sin 3x sin 4x. अगर देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग क्या किया, हमने यहाँ पर हर एक में 2 लगा दिया क्योंकि अगर यहाँ पर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin a cos b. यहाँ पर भी 2 sin a cos b, यहाँ पर भी 2 cos a cos b, 2 sin a sin b. ओके, सो जस्ट मल्टीप्लाई 2 अप एंड डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर with both. Okay, so here 2 this one, 2 this one, 2 this one and 2 this one. Okay, so now you can directly apply the formula. First one will be sin a plus b 9x, then sin a minus b 7x, as same as here, here also, here also. Okay, so sin 9x cancel out. Here cos x cancel out. So it will be sin 7x minus sin 3x. So now you can apply the formula sin a minus sin b. So formula will be 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2. Here also same, cos a plus cos b का formula है. So it will be tan 2x. Next, sum number 17. Cos alpha plus cos beta plus cos gamma. Okay, this is gamma plus cos alpha plus beta plus gamma. और हमें प्रूफ करना है ये वाला पोर्शन. 4 cos alpha plus beta by 2 cos beta plus gamma by 2 and cos gamma plus alpha by 2. So here cos alpha plus cos beta फॉर्मूला क्या हो गया? 2 cos alpha plus beta by 2 cos alpha मिलेगा. दैट मीन्स cos c plus cos d का फॉर्मूला है. नेक्स्ट वन, यहाँ पर गामा पे अगर गामा c होगा तो ये वाला d होगा. सो cos c plus cos d, so it will be again 2 cos c plus d by 2 then cos c minus d by 2. सो नाउ 2 cos alpha plus beta by 2 cos alpha minus beta by 2. और यहाँ पर क्या हो गया? गामा प्लस गामा 2 गामा अल्फा प्लस बीटा बाई 2. और यहाँ पर गामा गामा कैंसिल आउट, माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2. कॉस में तो माइनस नहीं होता है, इसीलिए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2. और यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है और यहाँ पर 2 भी कॉमन है. सो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 विल बी कॉमन. सो हियर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2. ओके, सो नाउ you can apply the formula again, cos c plus cos d. Same formula, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. अब यहाँ पर देखिए दोनों में अगर हम LCM करेंगे तो 2 इक्वल है, तो यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाएगा. अब ऐड होने के बाद बीटा बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 2 अल्फा 2 गामा बाई, और जो डिनोमिनेटर में जो 2 था 2 नीचे आ जाएगा, 4 हो जाएगा. ओके, यहाँ पर भी सेम यहाँ पर सबट्रैक्ट होगा. सो 2 एस LCM, सो 2 2 4 एंड यहाँ पर अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बीटा, सो -2 बीटा एंड -2 गामा होगा. ओके, सो इट विल बी नाउ 4.
4 कैसे हुआ, यहाँ पर 2 इंटू 2 था, सो 4 हो गया, 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और यहाँ पर देखिए अगर 2 कॉमन हो जाएगा, सो अल्फा प्लस गामा हो जाएगा, और 2 कैंसिल आउट 4, इट बिकम 2। यहाँ पर ऑल्सो -2 कॉमन हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट 4 2। अब माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि कॉस में माइनस नहीं होता है, इसलिए कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2, इट्स प्रूव्ड। नेक्स्ट सम नंबर 18, cos x plus cos y equal to 1 by 3, sin x plus sin y equal to 1 by 4. So here you can apply the direct formula cos c plus cos d and sin c minus sin d. ओके, अब दोनों में क्या करना है, दोनों को आपको डिवाइड करना है। जैसे मैंने हम लोग यहाँ पर प्रूफ करना है 10, इसीलिए यहाँ पर साइन को हम ऊपर रखेंगे, कॉस को नीचे रखेंगे। सो इफ दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वन इज दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1 and this one is equation number 2. So here you have to do 2 divided by 1. Okay, this one divided by this one, so it will be this one and this one cancel out as same both are. So sin x plus y by 2 cos x plus y by 2, also 2 cancel out. Here 1 by 4 by 1 by 3, so it will be sin by cos 10 and it will be 3 by 4, it's proved. So here the last problem in this exercise, sum number 19. So if you like my video, please share this video and please subscribe my channel if you are a new viewer. इस वीडियो में हम 3.6 ख़त्म कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में हम 3.7 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हियर 19.1 sin x plus y by sin x minus y, ओके, एंड दैट इक्वल टू a plus b by a minus b। ओके, गिवन दिया हुआ है, हमें प्रूफ क्या करना है, tan x by tan y इक्वल टू a by b। ओके, सो फर्स्ट हियर यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंट डिविडेंडो क्या होता है, अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, सो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर divided by numerator minus denominator. Here also same, a plus b plus a minus b, then a plus b minus a minus b. So it will be 2a by 2b, 2 cancel out. Okay, now sin a plus b plus sin a minus b, formula क्या होगा, 2 sin a cos b. sin a plus b minus sin a minus b, formula क्या होगा, 2 sin b cos a. Okay, 2 cos a sin b का formula होता है sin a plus b minus sin a minus b. So it will be a by b, 2 cancel out again, and here sin x by cos x, it's tan x, cos y by sin y, it's cot y. Now cot y means 1 by tan y, so that means tan x by tan y equal to a by b, it's proved. Okay, so this is the last one, cos x plus 2y equal to m cos x. That means cos x by cos x plus 2y equal to 1 by m. अब प्रूफ में दिया हुआ है 1 plus m 1 minus m, that means again you have to apply here componendo and dividendo. Okay, so after applying componendo dividendo you will get that portion. So now again same formula, cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, नीचे भी cos c minus cos d. So now cos x plus y and cos y, cos x plus y कैसे हो गया, यहाँ पर x plus x 2x हो गया, अब 2x और 2y 2 कॉमन चला गया, 2 कैंसिल आउट। Here also x minus x cancel out, so minus 2y, 2 cancel out। अब cos में तो माइनस नहीं होता है, इसलिए cos y। नीचे भी एज सेम sin x plus y sin y, तो इसका मतलब हो गया cos x plus y and sin x plus y, it's cot x plus y, and cos y by sin y, ये हो गया cot y। ओके, और राइट में तो यहाँ पर है 1 plus m and 1 minus m, so now cot y and cot x plus y, that means 1 by tan, so यहाँ पर चला गया tan x plus y, proved।